तुम्हारे साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन बुराक के साथ ऐसा हमेशा होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो हमेशा ही मुसीबतों में पड़ता रहता है। हाँ, मैंने ये लास्ट कुछ दिनों में जान लिया है, इसलिए अब मेरे लिए बहुत हो गया है। मैं अब ये और नहीं कर सकती। मेरा मतलब, मैं इस झूठ में और शामिल नहीं हो सकती। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कितना गलत हो रहा है, और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ एक दिन और हमारा साथ दे दो। बट मैं रियली नहीं मेरी कर बात सकती। सुनो, मैं वादा करता हूँ तुम फिर से उसकी वजह से मुश्किल में नहीं पड़ोगी, क्योंकि अब मैं उस पर हर वक्त नजर रखने वाला हूँ। बस प्लीज एक दिन के लिए और मान जाओ ना। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम एक कपल होने का ढोंग कर ही रहे हैं तो हमें एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि तुम बहुत बढ़िया केक्स बनाती हो। वेल, मैं मेरी मॉम के साथ इस्तांबुल में रहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब डैड चल बसे। यहाँ होटल में मैं गोंजा के साथ काम करने के लिए आई थी। तुम्हारे बाबा का सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। और तुम्हारी पढ़ाई? लास्ट ईयर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर इस बार मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ। और तुम? मैं एक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और मेरे डैड और बहन के साथ ही रहता हूँ। और क्या तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है? हाँ, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। जब मैं कॉलेज में नहीं होता तो मैं डैड के साथ काम संभालता हूँ, और मैं बॉर्डरम भी इस बार के सीजन के लिए होटल तैयार करने आया हूँ। सीजन के लिए तैयारी करने? होटल तुम्हारा है? बुराक ने बताया नहीं? मेरे डैड और अंकल ने ये होटल खरीद लिया है। ओह नो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ ना हम दोनों ने बातें कर ली। एक्चुअली चाला बहुत ही नोजी है, वो तुमसे सारी बातें जानना चाहेगी, जैसे कि हम दोनों कैसे मिले थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या बोलना चाहिए? आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। हाँ, इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कैसे मिले हम। अच्छा आइडिया है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। कभी कभी तुम भी काम की बात बोल देती हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा होगा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ, मैं प्रोग्राम के बारे में पता करके बताता हूँ तुम्हें। तुम फोन नंबर दो, मैं कॉल कर दूंगा। जब हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ तब फोन उसी में रह गया। अब मैंने कार का सारा सामान बुराक के रूम में रखवा दिया है, तुम चाहो तो ले सकती हो। ठीक है, ले लूंगी। ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। हमें बात करने का मौका नहीं मिला। तुम कौन से कॉलेज गई थी? मैं कॉलेज नहीं जा पाई एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल शायद वैसे तुम क्या पढ़ने का सोच रही हो? मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ। ओह वाह, मैं आर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर मैं सीखना चाहती हूँ। लेकिन शायद उसके लिए टैलेंट चाहिए। तुम लकी हो। थैंक यू सो मच। सेम हियर। मैं तो एक स्टिकमैन भी नहीं बना सकता। अगर वोल्कान ना होता तो मैं उसमें भी फेल हो जाता। हाँ, और वो स्कूल में सब कुछ मुझसे ही बनवाता था, खुद तो कुछ करता ही नहीं था। लेकिन पता है फनी बात क्या है? बुराक के ग्रेड्स फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छे आते थे। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? ये सब पूछने की क्या जरूरत है? स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना बंद करो। क्यों, क्या हुआ? एटलीस्ट ये बताओ तुम लोग मिले कहाँ? ओह हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। बताओ ना कैसे मिले। क्या तुम इस बारे में बताना चाहोगी असले? ठीक है, मैं बताती हूँ।
मैं जस्ट केक शॉप से बाहर निकली थी हाथ में केक लेकर। मैं रोड पार कर रही थी और वोल्कान मेरे सामने आया। इसने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। मैं घबराई और केक हवा में उड़कर मेरे सिर पर गिर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा मजाक है, मैं तो पागल ही हो जाती। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा ना उस टाइम। पहले तो बहुत आया था, पर फिर वोल्कान ने मुझसे पोलाइटली बात की और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसके बाद इसने मुझे लिफ्ट दी और हाँ, हम ऐसे मिले। ओह, ये कितना रोमांटिक है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। वो जैसे कहते हैं ना, लव स्टोरी से पहले झगड़ा होता है, पर इस सिचुएशन में तुम्हारा पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसे पता था मैं चेक करूंगी। उसने जानबूझकर ये फोटोज अपलोड किए हैं। एक्सक्यूज मी। अब ये कॉल क्यों कर रही है? पहले तो उसका प्रपोजल ठुकरा दिया और अब उसे कॉल कर रही है। हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? हम आज बात नहीं कर पाए। मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने हाय नहीं बोलना चाहती थी। वो अच्छा। मैं तो सोच रहा था कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से नहीं बोला। अच्छा, कॉल कैसे किया तुमने? क्या हम मिल सकते हैं वोल्कान? मैं तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात कहना चाहती हूँ। मैं बिजी हूँ और बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमें जो कहना था कह चुके हैं। आई एम सॉरी। मैं काट रहा हूँ। ठीक है, गुड बाय। गलती कर दी। तो चले, मैं आज काफी थक गया हूँ। मैं भी। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, चेक ले आओ प्लीज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से फंस गई। वाह गंजा वाह, तुमने फिर से एक कमीने को ढूंढ ही लिया। बहुत बढ़िया। सुनन, यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा है। अच्छा खाना और टेबल की सजावट मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। हम शायद बोधरूम जाए भी ना। अगर म्यूजिक ही सुनना है और अच्छा माहौल चाहिए तो वो हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। मैं नहीं मानती। इतना सब करने के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हुई हो। नहीं नहीं, सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें बहुत वियर्ड बातों का जवाब देना पड़ा और तुम नर्वस भी हुई।
मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं जानता हूँ, और उसी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कल सबको बोल दूंगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। बस एडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसे तुम बहुत पसंद हो। मुझे भी वो बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, और मदद करने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर वोल्कान। आसला, मुझे ये जगह अच्छी लगी। कितने अच्छे लोग आते हैं ना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये क्लब है, ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर हर एक कस्टमर को चूज किया जाता है। आसला, हमारे साथ ऐसा कब होगा? कब हम सर्व नहीं करेंगे और हमें सर्व किया जाएगा? क्या करे गोंजा, सब इतने लकी नहीं होते, इसलिए हमें मेहनत करके अपना लक खुद बनाना पड़ता है। हाँ सही कहा। आसला, वोल्कान आ रहा है। अच्छा, वो क्यों आ रहा है? उसे देखती हूँ तो दुख होता है। Hey girls, how are you? हम ठीक हैं। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो फिर तो ठीक है। असले मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मुझे कुछ काम है, तुम आराम से बात कर लो आसला। मैं चलती हूँ। बाय। ओके। तुम जानती हो ना कल एडा का बर्थडे है, उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है। हाँ थैंक्स। सबसे पहले तो एडा ने उस दिन जो भी किया उसके बाद उसका इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। सेम हियर सर, मैं भी उसे बहुत लाइक करती हूँ। हमने एडा के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की है, लेकिन वो बरीज के कैफे में नहीं होगी, उसकी जगह हमारे घर पर ही होगी। तो आप कैफे की पार्टी को कैंसिल कर देंगे? हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, ताकि पार्टी हमारे घर में ही हो। तो तुम आ रही हो ना? देखो सिर्फ वेन्यू ही बदला है और कुछ नहीं बदला, तो प्लीज आ जाना। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं जाऊँ? ओके। आपको कुछ चाहिए? बस मिनरल वाटर लूंगा, बस इस बार मुझ पर गिराना मत। अरे मजाक कर रहा हूँ। ओके, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। मिनरल वाटर दीजिए। ओके। एडा तो आज बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली है, क्यों है ना? हाँ जरूर होगी। तो तुमने उससे बात की क्या? हाँ की है, इनफैक्ट मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। उसने हेयर और मेकअप में मेरी मदद मांगी है। मैंने उसे चांसू के अलावा और किसी को इतना पसंद करते हुए नहीं देखा। हम अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि तुम उसे अच्छी तरह से जानती नहीं हो। वो दिखती बच्ची जैसी है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं। वो किसी को भी इतनी आसानी से पास नहीं आने देती है। मुझे लगता है उसे हम पसंद है, सिर्फ मैं नहीं। अब I mean, उसे नहीं पता हम साथ होने का नाटक कर रहे थे। उसे डेनीज कभी पसंद नहीं थी। इनफैक्ट उसको ये सुनकर बहुत अजीब लगा होगा कि हम वापस साथ हो गए। मैंने उसे पार्टी में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि एडा को वो नहीं पसंद। देख लो। ओह ऐसी बात है। हाँ यार। वोल्कन क्या हुआ? I'm sorry यार। इट्स ओके। क्या हुआ बता सकते हो क्या? मुझे थोड़ा सा शांत हो जाने दो बस। बिल्कुल, पर प्लीज ऐसे ड्राइव मत करो। पास में कहीं रुक जाते हैं ना।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता। अब सब खत्म हो जाएगा। अब तुम ठीक हो? हाँ, पहले से बेहतर। तो हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है। क्या तुम बता सकते हो क्या हुआ? डेनिस ने मुझसे झूठ बोला। ये इसका को एक्टर है। उसने बोला कि इनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन तुम देख ही सकती हो कि क्या हो रहा है इन फोटोज में। क्या लगता है? मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं पता। मुझे एक और मौका नहीं देना चाहिए था। वोल्कान, तुम्हें कैसे पता हो सकता था? डैड कहते हैं कि अगर कोई एक बार तुम्हें दुखी कर देता है तो वो दोबारा भी कर सकता है। तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? तुमने कुछ भी नहीं खोया है, जो खोया है उसने खोया है। हाँ, इस बार उसने सच में खो दिया है मुझे। पता नहीं ये सब इतना हार्ड क्यों होता है। जब दो लोग एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो क्या सब कुछ आसान नहीं होना चाहिए? हमारा रिलेशन तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद ये सब क्यों हुआ? पता नहीं, मतलब मैं कभी रिलेशनशिप में आई नहीं थी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। क्या बात कर रही हो? तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? आज तक नहीं। मतलब तुम्हारे साथ थी पर प्रिटेंड कर रही थी और कुछ नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी जितनी अच्छी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तुम्हें कोई स्पेशल चाहिए था क्या? मैं जो कहूँगी वो तुम्हें शायद बचकाना लगेगा, पर मेरे हिसाब से सबका एक सोलमेट होता है। एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, पर अगर तुम लकी हो तो वो इंसान तुम्हें ढूंढ लेगा। क्यों हंस क्यों रहे हो मुझ पर? फनी है क्या? नहीं, इसलिए नहीं हंस रहा। मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। ओह, एदा कॉल कर रही है। ओह, प्लीज उसे ये सब मत बताना, तुम उसे दुख होगा। ऑफ कोर्स, चिंता मत करो। हाँ बोलो एदा। ओके, मैं रास्ते में हूँ। सी यू। अरे तुम तो मेरी वजह से लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, तो चले? पार्टी बहुत ही अच्छी थी, है ना? हाँ सच में। मैं एदा का रिएक्शन तो नहीं देख पाई, पर आई एम श्योर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी। ऑफ कोर्स। बाय द वे, आने के लिए शुक्रिया। तुमने भी तो मेरे लिए इतना सब कुछ किया ही है। और हाँ, ये अच्छा हुआ कि तुम हर फोटो में मेरे साथ थी। मेरे कहने का मतलब है, वरना कुछ गड़बड़ हो जाती। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ थी। थैंक यू। तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगता है। अब क्या है? वोल्कान, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। वोल्कान प्लीज, मेरी बात तो सुनो। जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें एक और मौका देना मेरी गलती थी। अब सब खत्म हो चुका है, दोबारा कॉल मत करना। अब सब खत्म हो गया है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। पता था उसका कॉल आएगा। डेनिस, अब तो तुम बहुत खुश होगी चार्ला। मैं समझी नहीं। ऑफ कोर्स तुम समझ गई हो। तुम गलत इंसान से बात कर रही हो डेनिस। तुमने वो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक हो जाएं। पर मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा प्लान लास्ट मोमेंट में बिगड़ गया। शायद झूठ का सहारा इतना ही होता है। जो भी हो, एटलीस्ट झूठ बोलने में तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितनी शातिर नहीं हूँ।
क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ओह कितनी इनोसेंट हो, कुछ नहीं समझती तुम। डेनिस, क्या बोल रही हो तुम? बस तुम एक बात जान लो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब हम साथ नहीं थे तब वोल्कान उस लड़की के साथ था या फिर उसके साथ होने का नाटक कर रहा था? एक बार पता लगा लेना। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अपनी कहानी अपने पास रखो तुम। हाँ रख दो फोन। तुम्हें विश्वास नहीं है पर अंदाजा जरूर है। अगर ऐसा है तो मैं पता लगा कर रहूंगी और तुम मुझसे bıç नहीं पाओगे बुराक। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye